नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर का एक बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें टॉप 5 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पर एंड तक आप लोग बने रहना, साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना। प्यारे बच्चों, अगर आप दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोफाइट यानी जलोदभित क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा की हम बात करी जाए, ऐसे पौधे जो जल में ही अपनी वृद्धि एवं विकास करते हैं। ऐसे पौधे जो जल में ही अपनी वृद्धि और विकास करते हैं उन्हें जलोदभित पादप या हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? उन्हें जलोदभित पादप या हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं। जलोदभित पादप या फिर उनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट पादप कहते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं। इस प्रकार के प्यारे बच्चों पादप जो जल में ही अपनी वृद्धि और विकास करते हैं, यानी जल में ही जीवन उनका होता है और जल उनके लिए अनुकूल दशा होती है। तो इस प्रकार के पादप जो जलीय नेचर के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप मेरे बच्चों बात करी जाएगी तो यहाँ पे एजोला है ना, इसके बाद हाइड्रा है मेरे भाई, हाइड्रिल्ला है ना, सिरेटोफिलम है, ट्राफा। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाइड्रोफाइट कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी ये ऐसे पौधे हैं जो जलीय दशाओं में अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। मेरे भाई इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स प्लांट बोलते हैं। ऐसे पौधे जो जल में ही अपनी वृद्धि और विकास करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मेरे भाई? हाइड्रोफाइट प्लांट बोला जाता है। ये बहुत अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, लवणोद्भिद पादप ये क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, ऐसे पादप एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेना। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहां पे कराए जाएंगे। ऐसे पादप जो लवणीय जल एवं दलदली भूमियों में उगते हैं दलदली भूमियों में उगते हैं। ऐसे पादप जो लवणीय जल है एवं दलदली भूमियों में उगते हैं उन्हें हैलोफाइट
उन्हें हैलोफाइट या लवणोद्भिद पादप कहते हैं। उन्हें हैलोफाइट या लवणोद्भिद पादप कहते हैं। पादप कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों बात करी जाए, जैसे मैंग्रोव एक वनस्पति है जिसका नाम क्या है, मैंग्रोव वनस्पति कहां पे बच्चों उगती है, दलदली भूमियों पर। मैंग्रोव वनस्पति, और ये कहां पे उगती है, दलदली भूमियों में। ठीक है ना बच्चों। तो ये ऐसे प्लांट्स होंगे जहां जो ऐसी भूमि जो दलदली भूमियां होंगी, और वहां पे जो जल होगा वो लवणीय नेचर का जल होगा बच्चों। कैसा जल होगा, लवणीय जल होगा, दलदली भूमियां होंगी। वहां पर जो पौधे उगते हैं प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उन पौधों को, उनको अपन लोग बोलते हैं लवणोद्भिद पादप या हैलोफाइट प्लांट्स। एक वनस्पति है जिसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति प्यारे बच्चों। ये दलदली भूमियों में उगती है, और साथ ही साथ राइजोफोरा और सोनेरेसिया, ये कुछ प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हैलोफाइट्स कंडीशंस में उगना पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी एग्जाम में लगभग हर बार पूछ लिया जाता है आपसे। तो आप सभी को जो है बढ़िया से क्वेश्चंस को तैयार करना है ताकि आपका एग्जाम बढ़िया जाए। ठीक है ना। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए, ये काफी अच्छा प्रश्न है। मीजोफाइट, आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न थे, तो हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। मीजोफाइट क्या होता है, जिसको बोलते हैं समोद्भिद। तो इस प्रकार के पौधे प्रायः साधारण ताप व नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। इन स्थानों पर साधारण जलवायु क्या एक समान होगी। प्यारे बच्चों समोद्भिद का मतलब क्या होता है, समोद्भिद का मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान जहां पे सारी चीजें क्या हो, एक समान हो, चाहे तापमान की बात करी जाए, चाहे मौसम की अन्य कंडीशंस की बात करी जाए। यानी समोद्भिद का मतलब मीजोफाइट एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पे ताप एक समान रहता है ना, और साधारण ताप नमी बिल्कुल एक समान रहेगी, जिसके कारण यहाँ पे अनुकूल वातावरण बना रहता है। तो इस प्रकार के जो कंडीशंस होती, दशा होती, इसको क्या बोलते हैं, मीजोफाइट। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों बात करी जाएगी, सरसों, गेहूं, मक्का, आम, चीड़, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं, ऐसे पादप होते हैं जो इन एरिया में उगना पसंद करते हैं, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं अपन लोग जो है मीजोफाइट। तो मीजोफाइट ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। प्यारे बच्चों जीरोफाइट क्या होते हैं, जीरोफाइट क्या होते हैं, जीरोफाइट क्या होते हैं। ऐसे पादप या ऐसे पौधे जो शुष्क भूमियों में उगते हैं, जो शुष्क भूमियों या मरुस्थलीय भूमियों में उगते हैं। ऐसे पादप जो शुष्क भूमियों एवं मरुस्थलीय भूमियों में उगते हैं। ऐसे पादप जो शुष्क भूमियों एवं मरुस्थलीय भूमियों में उगते हैं, ऐसे पादप जो शुष्क भूमियों में या फिर मरुस्थलीय भूमियों में उगते हैं, इन पौधों को आर्द्रता कम, इन पौधों को आर्द्रता कम, मेरे बच्चों इन पौधों को आर्द्रता कम, तापमान व प्रकाश की आवश्यकता,
तापमान व प्रकाश की आवश्यकता, तापमान व प्रकाश की आवश्यकता, तापमान व प्रकाश की आवश्यकता अधिक होती है, तापमान व प्रकाश की आवश्यकता अधिक होती है, इन्हें जीरो फ्लाइट प्लांट कहते हैं मेरे बच्चों। इन्हें जीरो फ्लाइट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको जीरो फ्लाइट प्लांट कहते हैं। शुष्क भूमियों में उगना पसंद करेंगे, है ना। तापमान ज्यादा चाहिए, प्रकाश ज्यादा चाहिए, आर्द्रता कम चाहिए इनको, ठीक है ना। आर्द्रता क्या है बच्चों? आर्द्रता इनको जो है थोड़ा कम चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पादप होते हैं। तो नागफनी आता है, एग्जाम्पल में बात करी जाए, नागफनी है, कैक्टस है मेरे भाई, कैक्टस है, अगेब है, कैक्टस है, नागफनी है ना, अगेब है, इसके बाद गोखरू है, बेर है, आंख है प्यारे बच्चों। बात करी जाए बेर भी इस कैटेगरी में आएगा, है ना, गोखरू भी इस कैटेगरी में आता है। ये सब कैसे होते हैं? ये सब जीरो फ्लाइट प्लांट होते हैं। एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से याद करना, क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना, एंड तक आप लोग बने रहना। कॉपी पेन लेकर बैठना, सारी क्वेश्चंस आपको राइट डाउन करना बढ़िया से। चलिए 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 भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 5 की बात करिए, झूमिंग कृषि क्या है। झूमिंग कृषि क्या होती प्यारे बच्चों? जैसा कि आप लोग देखा है, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाने वाली आदिम कृषि पद्धति है। आदिम का मतलब मेरे भाई क्या होता है? ऐसे एरिया जो उष्णकटिबंधीय एरिया हैं, जहां पे जंगल या वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आदिम का मतलब आदिवासियों के द्वारा यह खेती की जाती है। अब आदिवासी प्यारे बच्चों कैसे खेती करते हैं? तो आदिवासी क्या करेंगे, जो वन वृक्ष होगा, जो जंगल होगा, उसमें आग लगा देंगे, जंगल की बढ़िया से साफ सफाई कर लेंगे और वहां पर कुछ समय तक खेती करेंगे, जब तक भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। मतलब 3-4 वर्ष तक खेती करते हैं, फिर भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है, उत्पादन बहुत कम मिलता है। ऐसे ही फिर नया जंगल साफ कर लेंगे, आगे के जो वन होंगे उनको साफ कर लेंगे, यहाँ की खेती छोड़ करके फिर वहां खेती करने लगेंगे। तो इस प्रकार की जो पद्धति है प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? झूमिंग पद्धति। जब एक जगह पे खेती करी, 2-4 साल तक करी, भूमि की उर्वरा शक्ति बेकार होगी, फिर आगे इन्हें नए जंगल साफ कर लिए, वहां पे खेती करने लगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्या हुए? शिफ्ट हुए। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करते हैं, इस कारण इसको जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन कल्टीवेशन, इन नामों से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना। असम हो गया, जैसे असम है ना, असम है, नागालैंड है, यहां पर जनजातियां पाई जाती हैं, वो जनजातियां इस प्रकार की पद्धति को अपनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको झूमिंग खेती या फिर लैंड रोटेशन कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं क्या है। तो ये छोटी सी एक क्लास थी आप सभी के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर लाभकारी रहेगी प्यारे बच्चों। ये फॉरेस्ट्री की क्लास पहली है, सिल्वीकल्चर की। आगे हम फिर एक क्लास लेके मिलेंगे कल। 2 वीडियो 3 अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप सभी बढ़िया से देख लेना। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।